नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम से दो थ्योरम का सेट है ये, एक रोल थ्योरम होती है और एक मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले हम रोल थ्योरम पढ़ते हैं। देखो क्या बोलता है, थ्योरम 6 है ये बोलती है लेट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम, फंक्शन है ये, फ्रॉम ए कॉमा बी टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो ए कॉमा बी मेरी क्या आ गई, ये मेरी डोमेन आ गई ए से बी तक। ठीक है जी, फंक्शन मेरा ए से बी जा रहा है और रेंज जो है मेरी वो रियल नंबर पे आ रही है, या कोड डोमेन आप कह सकते हो। फिलहाल बी द कंटिन्यूअस, रेंज ये फंक्शन कर दिया तो रेंज होगी है, बी द कंटिन्यूअस ऑन ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस किस पे है ये, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी पे, एंड डिफरेंशिएबल ऑफ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब क्लोज्ड कंटिन्यूस तो हमें पता है क्लोज्ड इंटरवल पे हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर नहीं है तो मैं ए पे ही निकाल लूंगा और ए से राइट पे निकाल लूंगा। तो ये कंटिन्यूटी हमने देखा था कि क्लोज्ड इंटरवल पे ऐसे हम कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल में लेकिन क्लोज नहीं होता, ओपन ही होता है, क्योंकि मुझे उसके लेफ्ट राइट दोनों देखनी पड़ती है। अब एक ही लेफ्ट तो है नहीं, तो यहाँ इसलिए ओपन में रखते हैं। तो कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, पहली बात ए से बी में क्लोज्ड में, और ओपन ए से बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दो कंडीशन चेक करेंगे हम पहले। तीसरी बोलता है सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, कंडीशन क्या है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट सम सी, तब एक सी एग्जिस्ट करेगा इन ए कॉमा बी, ए से बी डोमेन के अंदर एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका, वो कहता है नीचे वाली आप ग्राफ से लेफ्ट वाले से समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है ए से बी के अंदर जो है पहली दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि ए से बी में मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए से बी में मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि ए से बी ओपन इंटरवल में मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। ठीक है जी, और तीसरी कंडीशन क्या बोलता है कि एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए पे भी फंक्शन की वही वैल्यू होनी चाहिए और बी पे भी, दोनों सेम होनी चाहिए। तो तब जाके मेरा ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी पड़ेगा जहाँ पे एफ डैश सी जीरो होगा, यानी कि जहाँ स्लोप जीरो होगी। अब खुद आप देखो कि ए पे मेरे फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है जी, एफ ए है ना ये, और बी पे मेरे फंक्शन की वैल्यू ये है एफ बी। अब ये दोनों तो एक है देखो, क्योंकि सेम वही है। सपोज 4 है तो 4 ही है। ठीक है, तो अब इससे क्या मतलब हुआ, अब फंक्शन अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पेन में नहीं उठा सकता, तो मतलब घूम के तो आना ही पड़ेगा ना मुझे कहीं ना कहीं से। तो जहां से भी मैं यू टर्न लूंगा उसी पॉइंट को, उसी पॉइंट पे मेरा एफ डैश सी जो है वो स्लोप जो है वो जीरो हो जाएगी। तो उसी पॉइंट को बोल रहा है, वो पॉइंट हम निकाल सकते हैं, वो एक पॉइंट सी है जहाँ पे एफ डैश सी जीरो होगा ही होगा। ठीक है, एफ सी यही वैल्यू और एफ डैश सी इस पे जीरो होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यू टर्न जहां भी लेगा वहां एफ डैश सी जीरो आना ही आना है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ए उसने यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया। अब उसने दो बार ले आया यहाँ घुमा के, तो कोई बात नहीं, दोनों बार आ जाएगा, ए बी के बीच में पड़ रहा है तो दोनों बार एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी रोल्स थ्योरम है। तो आपको तीन चीजें करनी है, पहले कॉन्टिन्यूअस बताना है फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल बताना है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी टेस्ट करना है, फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, और वो सी जो है कहाँ पढ़ना चाहिए जी, ए और बी के अंदर, ओपन में, सॉरी क्लोज्ड में नहीं, ओपन में, सी जो है ए और बी के अंदर पड़ेगा। नेक्स्ट इज मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इसे लैग्रैंजियस थ्योरम भी बोल देते हैं कई जगह पे। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, देखो वही है सब कुछ, लेट एफ इज फ्रॉम ए टू बी टू आर, ठीक है, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पहला वर्ड क्या यूज कर दिया उसने, कंटिन्यूअस, पहले में भी हमने यही करी थी चीज, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, एंड डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल ए से बी, दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल सेम है। देन देयर एग्जिस्ट, अब चेंज कर दी, वहां पे तीसरी कंडीशन क्या थी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी। अब कोई सी ए बी में है जहाँ पे एफ डैश सी किससे निकल के आएगा, एफ डैश सी इससे निकल के आएगा, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए।
अब आप देखो इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी डिस्कस करते हैं। पहले हमने क्या करा, पहले हम वो कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि कॉन्टिन्यूअस है मेरा फंक्शन क्लोज्ड ब्रैकेट ए से बी में। सेकंड, डिफरेंशिएबल है फंक्शन मेरा ओपन ब्रैकेट ए से बी में। थर्ड, कि मेरा ऐसा एफ बी माइनस एफ ए, अब एफ बी इज इक्वल टू एफ ए नहीं है जो रोल्स में था, इसमें क्या है, तो कोई ऐसा सी होगा मेरा जो किसको बिलोंग करेगा, ए से बी के बीच में पड़ेगा, जो जहां पे क्या होगा, एफ डैश सी कैसे निकाल पाओगे आप, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए, ये तो वही डिफरेंशियल की मेन वो है, हमारा कंसेप्ट ही यही है कि कोई ग्राफ है मेरा, ठीक है जी, कोई ग्राफ है मेरा, सपोज ये ग्राफ है मेरा, तो यहाँ मेरी ये मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ मैं ए ले लेता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए पे एफ ए ये रहा और बी पे एफ बी ये रहा, तो जैसे ही आप एफ बी माइनस एफ ए करेंगे, ठीक है जी, और बी माइनस ए करेंगे, आपका क्या बन जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा, है ना, क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए इज दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए, और बी माइनस ए ये वाली वैल्यू है आपकी, तो आपका क्या आ गया, आपका स्लोप आ गया। लेकिन मोमेंट लिमिट नहीं है इसमें, तो इसका मतलब बिल्कुल वो वाला स्लोप नहीं आया, ठीक है जी, जो हमें इंस्टेंटेनियस मिलता है। तो इससे क्या आ रहा है, एफ डैश सी से वो चीज पता चल रही है कि ये स्लोप जो है, और सी सपोज मेरा ये पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, तो यहाँ जो एफ डैश सी निकालूंगा वो तो लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का स्लोप होगा। तो बेसिकली दोनों क्या है, दोनों इक्वल हो गए, ये मेरा बड़े वाला स्लोप है और ये मेरा पर्टिकुलर इंस्टेंट वाला स्लोप है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है, तो मतलब दोनों का टेन थीटा बराबर है, तो दैट मीन्स दोनों पैरेलल है। तो इससे बेसिकली हमने क्या करा कि इन दो पॉइंट को ए से बी में जो टच करती है, इसके पैरेलल, इस सीकेंट के पैरेलल एक ऐसी टेंजेंट है जो सी पे, जिसका स्लोप बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। तो ये मेरी मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। करना वही हमने, पहला कॉन्टिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल, और तीसरे से हम निकाल पाते हैं कि सी के अंदर एक ऐसे ए बी है जो एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए के साथ स्लोप हमारा मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं अब, एक एग्जाम्पल 42, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम को हमने वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और कहाँ से कहाँ तक है, a मेरा -2 है और b 2 है, तो -2 से 2 है मेरे डोमेन। तो अब इसमें क्या है, इसका सोल्यूशन है, हम इसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश को नहीं देखेंगे, हमने स्टेप 1 क्या बोला था कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो कॉन्टिन्यूस तो है ही है, हम इसे आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस, तो पहला पार्ट हमारा डन हो गया कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस इन 2 - 2 2, ठीक है। अब पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होता है, तो डिफरेंशिएबल इन -2, 2, ठीक है जी। इसके बाद बस ये ध्यान रखना, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे डिफरेंशिएबल के साथ ओपन ब्रैकेट है। अब क्या है कि हमने एफ बी इज इक्वल टू एफ ए देखना है, थर्ड कंडीशन। एफ ए जब निकालेंगे तो -2 पुट करेंगे तो क्या आएगी, 4 + 2 6 आ जाएगी, और जब 2 पुट करेंगे तो भी स्क्वायर है 6 ही आएगी। तो तीसरी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी, एफ -2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F6, तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। अब क्या है, एक मेरा एफ डैश सी ऐसा पॉइंट निकलेगा जहाँ पे 0 होगा, वो एफ डैश सी क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एफ एक्स निकाल लो, एफ एक्स जब आप निकालोगे, एफ डैश एक्स सॉरी, तो क्या आएगा 2x आ जाएगा जी, तो 2x आ जाएगा। अब ये क्या होगा, एफ डैश सी पे 0 होगा, ऐसा सी पे, तो वो सी कहाँ से आएगा, आप इसको 0 पुट कर दो, तो जैसे ही सी डाल के पुट करोगे 2c इज इक्वल टू 0, यानी c इज इक्वल टू 0, तो c मेरे 0 पे ही एफ डैश सी 0 होगा। तो c0 क्या -2 और 2 के बीच में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है जी, 0 -2 और 2 के बीच में पड़ता है। तो इसका मतलब ये मेरी वेरीफाई हो गई। देखो उसने क्या बोला है कि रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉइंट c बिलोंग्स टू -2 से 2 वेयर f डैश c इज इक्वल टू 0, f डैश x निकाला 2x, ठीक है जी। c इज इक्वल टू गेट c इज इक्वल टू 0,
उसने एफ डैश सी को 0 से इक्वेट करा, सी 0 आ गया जो बिलोंग करता है -2 से 2, तो हमारा वो पॉइंट मिल गया हमें, तो रोल्स थ्योरम मेरी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट इज एग्जांपल 43, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। फंक्शन क्या है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटरवल क्या दिया है 2 से 4। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो पहली चीज तो मेरी इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, पहली चीज मेरी क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड ब्रैकेट 2 से 4 सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल, आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्या है, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकेंड, अगर आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। इन ओपन, बस ओपन और क्लोज का ख्याल रखेंगे। थर्ड, अब क्या था कि देयर एग्जिस्ट सी में, जहाँ पे क्या होगा, एफ डैश सी क्या होगा मेरा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, दोनों का स्लोप बराबर आएगा, वहां से सी निकलेगा हमारा। तो ठीक है जी, दोनों का स्लोप कर लेते हैं बराबर। अब पहले तो क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स मेरा क्या है, अब एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स मेरा 2x हो गया। ठीक है, एक चीज ये आ गई मेरी एफ डैश एक्स। दूसरा, राइट हैंड साइड निकालनी है, एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए, तो मैं अब सीधा निकाल सकता हूँ। अब एफ डैश सी को मैं 2c डाल सकता हूँ, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ सारी वैल्यूज। एफ डैश सी इज 2c हो गया मेरा। और एफ बी क्या हुआ, बी मेरा क्या है, देखो ए मेरा 2 है और बी मेरा 4 है, क्योंकि 2 से 4 जा रहे हैं हम। तो एफ बी में आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, एफ ए में आप 2 का स्क्वायर करेंगे, और बी माइनस ए में 4 माइनस 2 करेंगे। तो 2c कितना आ गया, 16 माइनस 4 इज 12, 12 ओवर 2 इज 6। तो c क्या आ गया जी मेरा 3। अब c मेरा ऐसा पॉइंट है जिसपे मेरे दोनों स्लोप क्या है, बराबर है। ऐसा ही पॉइंट चाहिए था मुझे, तो c क्या 2 और 4 के बीच में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है जी। तो c लाइज बिटवीन, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 4। तो ये मेरी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होगी, बिल्कुल हो गई। एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। किसको करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन। फंक्शन ये दिया है x बिलोंग्स टू -4 से 2, तो a मेरा -4 हो गया और b मेरा 2 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है मैं, पॉलिनोमियल है, इसी रीजन के साथ लिख सकते हैं सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ठीक है जी, कहाँ पे, इन क्लोज्ड ब्रैकेट -4 से 2। सेकंड, पॉलिनोमियल है इसीलिए ही एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट -4 से 2। थर्ड, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए चेक करते हैं। एफ ऑफ -4 क्या है जी, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, यानी कि कितना आ गया ये, 16 -8 -8। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने करना नहीं, सॉरी मैं क्या मीन वैल्यू थ्योरम का करने लग गया, ये स्टेप थर्ड नहीं आएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। आप इसको काट दीजिए, मीन वैल्यू नहीं, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो दो, अच्छा ठीक कर रहा था, सॉरी, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए तो करना ही है। एफ बी कितना आ रहा है मेरा, ये मेरा 0 आ रहा है, कंफ्यूजन हो गई थी। और F2 एफ बी निकालेंगे, अब ऊपर एफ ए निकाल लिया, अब एफ बी निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2.2 -8, तो 4 + 4 8, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। तो एफ बी इज इक्वल टू, मेरा थर्ड स्टेप ओके हो गया जी, एफ -4 इज इक्वल टू F2 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, देयर लाइज सी, एक सी ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश सी 0 होगा। ठीक है, तो एफ डैश सी को 0 कर लेते हैं।
एफ डैश सी जीरो के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। फंक्शन देखते हैं मेरा क्या है, एफ डैश एक्स निकाल रहा हूं मैं, और एफ डैश एक्स इज व्हाट 2x प्लस 2। ठीक है जी, तो एफ डैश सी को 0 पुट करना है मुझे, मैं सी से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, सी यहाँ से आ जाएगा मेरा, तो 2c प्लस 2, बस x की जगह c डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। तो c कितना आ गया जी मेरा -1। तो क्या -1 मेरा लाई करता है -4 और 2 के बीच में, बिल्कुल लाई करता है। ठीक है ना, -1 बिलोंग्स टू -4 से 2। ठीक है, तो c बिलोंग्स टू -4 से 2। ठीक है, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। होगी मेरी वेरीफाइड जी, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन, अब ये देखो आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्या है, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल to any of the following functions, can you say something about the converse of the Rolle's theorem about these examples। ठीक है जी, तो पहले तो एग्जामिन करो कि इसमें रोल्स थ्योरम लगती है कि नहीं लगती है। तो रोल्स थ्योरम देखो, पहले फर्स्ट पार्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो इसमें तो रोल्स थ्योरम लग ही नहीं सकती क्योंकि मेरी पहली कंडीशन ही फेल हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में तो जिंट एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हर इंटीग्रल पॉइंट पे, इंटीग्रल पॉइंट जो होता है उस पर ब्रेक करता ही करता है, और ना ही इसीलिए ये डिफरेंशिएबल भी है। सेम कंडीशन है ना, इसीलिए डिफरेंशिएबल भी है। तो इसमें तो रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है रोल्स थ्योरम, नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड पार्ट फिर से जेंट है, भले ही इधर 5/9 है, इधर -2 से 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको क्या लिखेंगे, सेम, बस इसमें वो डाल देना फ्रॉम -2 से 2, ऊपर आप डाल देना 5 से 9। तो रोल्स थ्योरम पहले दो पार्ट में तो एप्लीकेबल है ही नहीं। थर्ड पॉलिनोमियल है, थर्ड में चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो थर्ड में पहली दो चीज़ें तो बड़े आराम से हैं कि कॉन्टिन्यूस भी है, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में बस डिफरेंशिएट करके 0 डाल देते हैं, तो 2x इसका fx हो जाएगा f डैश x, तो 2c इसका f डैश c हो जाएगा। ठीक है जी, तो f डैश c इज 2c इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो यहाँ से क्या आ गया, c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 0 किसके बीच में पड़ रहा है, 1 2 के बीच में है, नहीं है। देखो 0 1 2 के बीच में ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्योंकि 1 से 2 मांगा था उसने, तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे भी नहीं चली। ठीक है जी, क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 1 से 2। क्लियर है, समझ आ गया आपको। तो ये यहाँ पे रोल्स थ्योरम नहीं चली, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल इसमें भी लग जाएगा। इसमें देखो, ये तो मेरे हिसाब से कन्वर्ट्स वाला तरीका हो गया। असली में हमने एक वो तीसरा पॉइंट जो था वो वेरीफाई नहीं करा, वो भी वेरीफाई करते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट क्या है, F2 और F1 को इक्वल होना चाहिए ना। थर्ड पॉइंट तो हमने चेक किया ही नहीं, तो थर्ड पॉइंट F2 क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 हो जाएगा, और F2 डाला। F1 क्या है मेरा, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0। अब ये तो बराबर है ही नहीं, तो यहीं पे रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल यहीं से आ गया। अब ये वाले पार्ट से भी देखो हम कुछ डिडक्शन कर सकते हैं, और वो क्या है, उसने क्या बोला था, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। तो कन्वर्स में जो मुझे दिख रहा है कि पॉलिनोमियल और मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करने पे भी जो c आएगा वो उसमें लाई नहीं करेगा, तो ये कन्वर्स से भी पता चल रहा है मुझे। और सीधा सीधा जब F2 इज नॉट इक्वल टू F1 बन रहा है मेरा, तो वहां से भी पता चल रहा है। तो दोनों टाइप से पता चल रहा है कि रोल्स थ्योरम नहीं लग रही। थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आप स्टार या सर्कल लगा सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कई बार छूट जाती है।
तो इफ एफ इज फ्रॉम -5 to 5 to real is a differentiable function and if, अच्छा उसने पहले ही दे दिया गिवन इज कि f जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, -5 से 5 उसने डोमेन भी दिया। एंड इफ f डैश x डज नॉट वैनिश, डज नॉट वैनिश का मतलब कि जीरो नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी, देन प्रूव दैट f -5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो देखो रोल्स थ्योरम से कैसे हो सकता है, रोल से होगा, मीन से देखते हैं। देखो डिफरेंशिएबल दे दिया तो फर्स्ट पार्ट तो मेरा बिल्कुल ठीक है कि कंटिन्यूअस भी हो गई। वाई? क्योंकि डिफरेंशिएबल है, एवरी डिफरेंशिएबल थिंग इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसको तो मैं यूज कर ही सकता। सेकेंड मेरा डिफरेंशिएबल तो है ही है, गिवन तो है ही है ये मेरा। अब उसने अगली आइटम क्या बोली है, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर। एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश, इसका मतलब एफ डैश सी भी जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना, किसी भी पॉइंट पे वेनिश नहीं करेगा। तो एफ डैश सी जो है वो भी जीरो के बराबर नहीं होने वाला। अब एफ डैश सी क्या होगा, मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा, मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा, कोई फंक्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा एमवीटी। और वो क्या कहती है, एफ डैश सी किसके बराबर होता है, एफ डैश सी होता है जी एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए के बराबर। इसको यहाँ से बी माइनस एफ बी क्या है, यानी कि एफ ऑफ 5, और ए क्या है -5, है ना, ये डोमेन दी हुई है ना, ए मेरा ये है, बी मेरा 5 अपॉन 5 माइनस -5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है जी, यहाँ से मेरा नीचे 10 आ गया, नीचे जो 10 आया वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ये 10 जो आया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो 0 में मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या आ गया, कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा कि f5 माइनस f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि f5 इज नॉट इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दो f माइनस 5, और यही मुझे प्रूफ करना था, यही शो करने को बोला था, तो एमवीटी से मैंने प्रूफ कर। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, वेरीफाई किससे करने को बोल रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम। एफ एक्स दे दिया, इंटरवल दे दिया, और डोमेन की वैल्यूज भी दे दी। तो पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 पॉइंट तो हमारे ऐसे चेक हो गए, ये मतलब कि कॉन्टिन्यूअस डन क्लोज्ड इंटरवल 1 से 4 में, सेकेंड डिफरेंशिएबल डन ओपन इंटरवल 1 से 4 में, ठीक है। अब एमवीटी करनी है, अब क्या है, एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर आएगी, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए, ये दोनों स्लोप्स जो है आपस में बराबर होंगी। एफ डैश सी करो, एफ डैश सी यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस 4, यहीं से एफ डैश एक्स निकाल लो, तो 2x माइनस 4 को 2c माइनस 4 लिख देते हैं, c डाल दिया उसमें, इज इक्वल टू एफ बी कितना है, बी डालेंगे 4 डालेंगे इसके अंदर, 4 डालो इसके अंदर f4 या 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4.4 माइनस 3, या एफ बी हो गया। एफ ए डालेंगे तो इसमें 1 डाल देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 4.1 माइनस 3 अपॉन बी माइनस है, बी क्या है 4 है जी, ए क्या है 1 है, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, सो आगे अब ये क्या चलेगा जी, एफ ये होगा 16 माइनस, यहीं पे लिख लेते हैं डिफरेंट कलर से, एक लाइन बचेगी, और ये क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4, ये भी 16, तो इधर कैंसिल ही हो जाएगा, तो -3 बच जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो नीचे क्या बचा जी मेरा, यहाँ पे मेरा -3 बचा, अब -7 -6, और ये माइनस लगा के +6 अपॉन 4 माइनस 1 3, यानी कि मेरा क्या बच गया जी यहाँ से
2c माइनस 4 इज इक्वल टू 3/3 1, तो 2c इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 5/2। तो 5/2 1 और 4 के बीच में है, बिल्कुल है 2.5, इट बिलोंग्स टू 1/4 के बीच में। तो मेरी मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल वेरीफाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम if fx is equal to this in the interval ab where a 1 से 3 के बीच में करना है। तो पॉलिनोमियल है, पहला पार्ट कंटिन्यूस वाला ओके हो जाएगा हमारा, दूसरा पार्ट डिफरेंशिएबल वाला भी ओके हो रहा है हमारा, ठीक है जी। तीसरा पार्ट मीन वैल्यू थ्योरम करनी है, तो सीधा इसका f डैश x करो, क्या होगा 3x² माइनस 10x माइनस 3, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है जी, इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो 3 का पहले 3 डालेंगे, एफ बी में 3 डालेंगे, तो 3 का क्यूब माइनस एफ डॉट 3 का स्क्वायर माइनस 3.3, ये एफ बी हो गया। एफ ए में 1 डालेंगे, 1 क्यूब माइनस 5.1 का स्क्वायर माइनस 3 ओवर 3 माइनस 1, ठीक है 3 माइनस 1 डल गया। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, लाइन बचेंगी हमारी। इसमें ऊपर करेंगे 27 माइनस 9 इंटू 5 45 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 45 54 हो गया, 54 में से 27 गए तो माइनस 27 ही बचा। इधर 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 7, यहाँ पे प्लस 7 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बचा जी मेरे पास, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 7 ओवर 3 माइनस 1 2। तो ये इसको भी यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20 यानी कि अपॉन 2 माइनस 10 बच गया। माइनस 10 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बच जाएगा, 3c² माइनस 10c प्लस ये जाएगा प्लस होके प्लस 7, तो 7 इंटू 3 21 और 7 3 10 दोनों यही बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, चलो नीचे ही ले चलते हैं। तो ये 3c माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7, ये स्क्वायर है, 3c कॉमन, c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन, c माइनस 1, तो 3c माइनस 7 c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा, राइट हैंड में से हमने माइनस 10 निकाल लिया, तो c इज इक्वल टू 1 एंड 7/3, तो 7/3 इज 2 पॉइंट समथिंग। अब डोमेन जो थी वो मेरी क्या है, डोमेन मेरी 3 और 1 थी, 1 से 3 जाना है, तो 1 से 3 देखो ओपन ब्रैकेट होता है, तो ओपन ब्रैकेट 1 से 3, तो ये तो मेरा 1 से 3 ओपन ब्रैकेट में लाई नहीं कर रहा, 1 तो लाई नहीं कर रहा, 1 तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मेरी ओपन ब्रैकेट देखनी होती है। क्या देखना होता है, ओपन ब्रैकेट। अब ये मेरा 7/3, ये मेरा 2.66 है, तो ये मेरा लाई कर, तो ऊपर देखते क्या बोला था उसने कि वेरीफाई करने को ही बोला था, तो 7/3 जो है मेरा दैट इज बिलोंगिंग टू ओपन 1 से 3, तो 7/3 के लिए बिल्कुल वेरीफाई कर रही है, 1 के लिए नहीं कर रही, वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो क्लोज्ड में पड़ी, ठीक है जी। अब उसने एक और लाइन बोल दी, फाइंड ऑल सी, आपको वो सारा सी ढूंढना है, ठीक है 1 और 3 के बीच में, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा। एफ डैश सी क्या है मेरा, एफ डैश सी तो मेरा डायरेक्ट यही वाला है, इसी को 0 पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो शायद बन जाएगा काम हमारा, माइनस c माइनस 9,
नहीं, पर -9 है, -9 तो नहीं बन रहा है, -9 चाहिए, तो -9 साथ नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसका निकाल देते हैं, इसको यूज नहीं करते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो c इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36 ओवर 2a, 6 आ गया, कुछ ज़्यादा ही डीप सा आ रहा है, देखते हैं 136 आ रहा है ओवर 6। तो इसकी रफ सी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ 136 से, कोई डायरेक्ट तो मेरा आने नहीं वाला है ना, तो 136 का मेरा रूट कितना आएगा, ये मेरा क्लोजेस्ट जो होगा 113 का 12 का 144 होता है, तो उससे कम वैल्यू 11 के अराउंड है, तो 10 प्लस 11 21 ओवर 6, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 से बाहर चली गई। और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ -1 ओवर 6, तो वो भी रिजेक्ट होगी। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद दोनों ही 1 से 3 के बीच में नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे f' 0 नहीं होने वाला, f' 0 बिल्कुल नहीं हो, कोई भी c इसके बीच में तो नहीं है, ठीक है, जहाँ पे f' 0 नहीं होने वाला 1 से 3 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द 3 फंक्शंस गिवन इन अबव एक्सरसाइज 2। तो क्वेश्चन 2 के जो मेरे ये 3 पार्ट्स मैंने कॉपी कर लिए हैं, इनमें मीन वैल्यू थ्योरम बनानी। तो पहले 2 में तो लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो पहले 2 में तो नहीं लगने वाले, क्योंकि दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, अभी ऊपर चेक किया था हमने। इसके बाद थर्ड पार्ट में चेक कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी नहीं। कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल ओके। डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल ओके। f' क्या होगी, 2c, ठीक है जी। f क्या होगा, 2 डाल देते हैं, 2 का स्क्वायर -1 माइनस fa करते हैं 1 का स्क्वायर -1 ओवर 2 -1, तो क्या आ जाएगा जी, 2c इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, 1 स्क्वायर -1 0, तो 3 ओवर 2 -1 3 आ गया ये। तो c कितना रह गया, 3/2, तो 1.5 आएगा। 1.5 बिल्कुल बिलोंग करता है जी 1, सॉरी ओपन रखने होते हैं यहाँ पे, क्लोज नहीं रखने होते। तो 1.5 बिल्कुल बिलोंग करता है 1 से 2 में, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, बिल्कुल ओके।